हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस का करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम इसको शो कर देते हैं फटाफट से विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। सो अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, एक फॉर्मूला आपको जो है याद होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया कि a माइनस बी। आप अगर पहले कंटिन्यूसली ये लेक्चर्स सीरीज जो है देखते आ रहे हैं सेट्स की, तो आपको याद भी होगी ये सीरीज, मैंने बताई हुई थी ये वाला क्वेश्चन कि a माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ये क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। सो शुरू करते हैं विद दिस पार्ट। सो इसमें क्या कहता है, हम इसमें अगर हम RHS ले लें, टेकिंग RHS, अगर हम इसमें RHS ले लें तो वो क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ये कहता है RHS में। अब हमने ये भी, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये क्या बना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बना। ठीक है, नाउ अगर आप एक चीज़ और देखो, मैंने पहले ही बोला, हम सारे क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी बेसिस पे करेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज़ जो मतलब सेट्स में हमने पढ़ी हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने ज़रूर पढ़ी होगी। सो इस प्रॉपर्टी का जो आंसर आता था वो क्या आता था, इसको हम खोल देते थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम खोल देते, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, सो ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब सी की जगह यहाँ पे बी आ चुका, बी कॉम्प्लीमेंट ले चुका है। अगर इस फॉर्मूले में सी है, यहाँ पे हम सी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारी जगह ले चुका है। सो हम सिंपली अब क्या करेंगे, पहले तो पेन का कलर बदलेंगे, ग्रीन कर लेते हैं। सो अब इसको अगर हम लिखना चाहें, इस वाली फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम देखो, ये देखो लिखा हुआ ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो मतलब सी की जगह खाली बी है। तो हमने इस यहाँ पे लेट कर लिया कि सी इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट है, तो हमने इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको यहाँ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ आया। अब एक चीज़ और बताओ, आपको ये भी पता है कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट में का यूनियन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, दोनों का देखो, बी और बी कॉम्प्लीमेंट क्या, देखो बी मान लो 1 2 3 बी है, एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 उसमें बी है, और तो रेस्ट नंबर जो है बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, मतलब 4 से लेके 9 तक, है ना। अब जब दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। और अब यूनिवर्सल सेट का ए से कॉम्प्लीमेंट करोगे, कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, इंटरसेक्शन करोगे, माफ़ी चाहूँगा, कॉम्प्लीमेंट में बोल रहा हूँ अब से, इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, ए। मतलब ए में और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट तो मतलब जीरो से लेके जहाँ जहाँ तक भी आपका सेट जो है डिफाइन होगा, यूनिवर्सल सेट तो वहाँ तक होगा, लेकिन ए तो एक लिमिटेड सेट होगा ना, फाइनाइट सेट होगा, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये अगर हम कि ए इज इक्वल्स टू दिस, हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे इसको भी हम इसको मिटा लें, ये चीज़ आप, मैं इसको
शायद ये मूव हो जाए यहाँ से, छोटा सा कर लेते हैं। अरे छोटा हो, ज़्यादा छोटा हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो विल मूव, है ना। सो अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसके साथ भी प्रूफ कर लेंगे। इसके साथ कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं आप फटाफट से वो। लेट्स चेंज टू पेन पर्पल। सो अब ये चीज़ देखो, ए यूनि, अब इसमें हम क्या लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। ये चीज़ हम प्रूफ कर रहे हैं, एलएचएस ले लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए, ये है। अब वापिस से ए प्रॉपर्टी जो मैंने बताई, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। सेम सिमिलर चीज जस्ट आगे पीछे कर देंगे और हम इसको प्रॉपर्टी को सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये बने कि ए यूनियन, नहीं हाँ यूनियन बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इसको वापस से हम खोल देंगे, जब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए, ये जो अब कवर किया ना छोटा सा, इस यही प्रॉपर्टी जो वापस हम लगाएंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आप जैसे अगर आप मैथ्स में आपको ध्यान हो तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना ब्रैकेट के अंदर, सिमिलरली सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे हो रही है। ये आपने कर दिया। अब क्या करोगे आप, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसको आप अगर चाहो तो ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करने पे आओ, पहले ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या आएगा यार, दोनों में कॉमन कह रहा हूँ, जब दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। जब आप दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, है ना। और यहाँ पे ए यूनियन बी एज इट इज है, ये ए यूनियन बी है ये, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। अब नेक्स्ट आप अगर आप इस चीज़ को ही देख लो, बी और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या आएगा, अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने की कोशिश करो तो बी और यूनिवर्सल सेट इस चीज़ में कॉमन क्या आएगा, बी ही कॉमन आएगा। तो ये क्या बन गया आपका, ए यूनियन बी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, और यहाँ पे भी हमने कर दिया हैंस प्रूव, है ना। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से। So now move on to the question number 7. Question number 7 is, using the properties of set, show that first A union intersection B is equals to A and A intersection A union B is equals to A, ये हमें प्रूव करना है। वापिस से वही जो प्रॉपर्टीज अभी हम 6th पार्ट में पढ़ गए वही चीज़ याद रखना, ठीक है। सो शुरू करते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट को, अरे मोटा हो गया था, फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं LHS से, बोर्ड अच्छा नहीं लगा हमको, LHS से शुरू करते हैं। सो LHS क्या कहता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये चीज़ LHS आपका कहता है, इसको हमें ए के इक्वल प्रूव करना है। अब यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप एक चीज़ सोचो, देखो अपने को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी तो है, मतलब आपको ए के इक्वल इसको प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे सिंपल सी चीज़ कर सकते हो कि आप देखो एक चीज़ सोचो, आप अगर ए को ए में ऐसा क्या ऐड करो कि वो ए ही रहे। अगर आप नंबर सोच रहे हो तो अगर ऐसे कोई नंबर है, मान लो 1 है, 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि 1 ही रहे, 0, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा सोचो, क्या हम ए में अगर नल ऐड कर देंगे तो क्या ए ही रहेगा, बिल्कुल ए ही रहेगा, ए तो ए रहेगा, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना कि हम, मतलब ये मैं तो आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए ये अप्रोच आपको रखनी है कि आप ए में कुछ नल ऐड कर दो, देन वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, सिंपल, प्रॉपर्टीज आपकी यही कहती हैं। सो नाउ इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें, सो आप इसके अंदर अगर आप यूनियन लगा दो, ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही तो होता है,
हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन दिस, है ना, ये होता है आपका। अब इसमें अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव वापस से वही लगा दोगे जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, सो आप इसको बोल सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी। ये चीज़ वैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी भी होती है कि आप साइन बदल सकते हो, है ना, इसको आपने जो है यूनियन को इंटरसेक्शन में कर दिया और इंटरसेक्शन को यूनियन में कर दिया, आप साइन बदल सकते हो नॉर्मल, आप ये भी कर सकते हो। अब वापस से वही चीज़ आई, हमने ये क्यों किया ये आपको अभी समझ आएगा, देखना अभी आप, ठीक है। देखो अब इसके बाद अगर आप हाँ, इसके बाद अगर आप जो मैंने चीज़ आपको बोली, अब ए में ये को यूनियन कर दो नल सेट से, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना, ये आपका हो गया नल सेट से बेसिकली इंटरसेक्शन। अब अगर आप यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ तो ए ये बना आपका ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। वापस से वही प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाई थी, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है। सो अब नाउ इसके बाद इसको हम किसके इक्वल प्रूफ करना है? ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब एक चीज़ कहाँ गया, अरे कहाँ गया पेन, कहाँ गया, अरे पेन कहाँ चला गया, ओके। सो नाउ अगर आप एक चीज़ अब नोटिस करो कि आप किसी नल सेट के साथ बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? नल ही तो मिलेगा, नल मिलेगा, और तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल? ए। प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं फटाफट से, यहीं पे पेन पतला कर लेते हैं, है ना। हाँ, सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं विद डिफरेंट कलर, यस डिफरेंट कलर हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमें ए के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या बनेगा? ए और यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब नेक्स्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी। ये चीज़ आपको समझ आई कैसे हुआ? सिंपली अगर आप ए और ए में कॉमन ढूंढोगे तो ए ही तो आएगा ना, ऑब्वियसली सिंपल सी चीज़ है। अब ना हो वापस से वही प्रॉपर्टी आप लगा दो जो भी हम पढ़ के आए, ए इसको यूनिवर्सल सेट के साथ आप कर दोगे तो आपको कॉमन में ए ही मिलेगा। अगर आप इंटरसेक्शन कर दोगे ए का यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको कॉमन में ए ही मिलेगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूनियन ए बी, ये एज इट इज़ हमने छाप दिया। नाउ अब साइन बदल दिया, साइन बदल दो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका आंसर क्या देगा? यूनियन और यूनिवर्सल सेट बी, ठीक है। नाउ तो अब दोनों में यूनिवर्सल सेट और बी में कॉमन क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। ओह सॉरी, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यूनिवर्सल सेट। और फिर आप ये दोनों में इंटरसेक्शन लगा दोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? ये, ठीक है। ये था वो क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शो दैट, अरे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या, मतलब बेसिकली वो कहता है कि ये आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि बी इज इक्वल्स टू सी है, सिंपल सी चीज़। सो इसको हम क्या करते हैं, एक नंबर मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ए एक सेट है हमारे पास जिसकी वैल्यू है कुछ भी मान लो 2 है,
3 है, 4 है। ठीक है, ए आपके पास ये सेट है। बी आपके पास एक सेट है जिसकी वैल्यू है 3, 4, 5। सिमिलरली सी एक सेट है, सी एक सेट है जिसकी वैल्यू है कुछ भी मान लो 3, 4, 5, नहीं रहने दो, 6, 7। ये मान लो आपके पास 3 सेट्स हैं। ठीक है, सिंपली अब देखो, पहले एक चीज देखो, क्या B इज इक्वल्स टू सी है? सिंपल सी चीज, क्या पहले यही चेक करो, क्या B इज इक्वल्स टू सी है? आप जो क्वेश्चन में हमें प्रूव करने को बोला है, क्या B इज इक्वल्स टू सी है? यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन B इज नॉट इक्वल्स टू सी है ना, B इज नॉट इक्वल्स टू सी। तो अब देखते हैं क्या ये कंडीशन इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है। सो अगर हम देखें तो A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी? ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या आएगा? वो आएगा 3, सॉरी वो आएगा आपके पास 3, 4 कॉमन आएगा। सिमिलरली ए और सी में एक सेकेंड, हाँ, सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया 3, 4। सिमिलरली हम अगर ए इंटरसेक्शन सी निकालना चाहे तो वो क्या आ जाएगा? अरे ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? एक मिनट, इसको मैसेज को इग्नोर करना प्लीज, हाईलाइट हो रहा है वो। ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा अपने पास? ए इंटरसेक्शन सी 3 और 4 ही आएगा। ठीक है, तो क्या दोनों ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपनी? हो रही है। क्या बी इक्वल टू सी है? नहीं, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लेट ए एंड बी बी द सेट्स इफ A universe intersection X is equals to B intersection X is equals to null, and A union X is equals to B union X for some set of X show that A is equals to B, और हिंट भी आपको कुछ दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज। अब A जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे अब हम इसको हम इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? ए, या आप अभी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में ही देख के आए हो, इज इक्वल्स टू बी यूनिवर्सल एक्स। और इवन ये चीज़ आपको हिंट में भी दी हुई है ना, हिंट हमने यूज कर ली सिंपली यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपको हिंट में दिया हुआ है वही आप लगाओ, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ पे आपने लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने लगा दिया इस वाले पार्ट में। सिमिलरली आप इस वाले पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप लगाओ तो वो बनेगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, ये आपने सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब आपने सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वही आप समझ सकते हो इसको इजी वर्ड्स में, है ना। अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना। नाउ इसको आप फर्दर सॉल्व करो। ए और ए में कॉमन क्या आएगा यार? ए ही आएगा। और ए आपको दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन एक्स आपकी वैल्यू दी हुई है, जो है वो नल है, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? ए ही बनेगा। इज इक्वल्स टू ए और बी में कुछ मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन ही नहीं है ना, ये आपको नल गिवन है तो ये ए ही बचा। आपकी वैल्यू क्या, आंसर क्या आया? ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आपने अगर प्रॉपर्टीज सारी ध्यान से पढ़ी हैं तो आप इसे कह सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आपको अगर ए इज इक्वल्स टू बी प्रूफ करना है
तो आपने ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो प्रूफ कर दिया, लेकिन आपको बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप ये भी प्रूफ कर देते हो तो आप ये प्रूफ कर दोगे कि ए इज इक्वल्स टू बी है। अब ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कि बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, हम वापस से करते हैं, और इस बार हम ए पे इंटरसेक्शन नहीं, बी पे इंटरसेक्शन लगा के देखते हैं। मतलब देखो, सिंपली आपको क्वेश्चन करते हैं, हमने क्या लिया था, ए यूनिवर्सल यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स, ठीक है, ये आपने लिया था सिंपली, सॉरी फॉर द राइटिंग, बी यूनियन एक्स आपने लिया था। नाउ आप यहाँ पे अब बी का इंटरसेक्शन कर दो, बी का आप जो है कौन सा लॉ होता है, प्रॉपर्टी होती है वो, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की, मैं नाम भूल गया, कोई नहीं, आप यहाँ पे यूज़ कर लो उसे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप सिमिलरली यूज़ करोगे तो बी इंटरसेक्शन, जो आपको हिंट गिवन है, यस, जो आपको हिंट गिवन है उसकी हेल्प से आपने ये कर लिया, ए की जगह बी कर दिया। नाउ अब वापस से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, अंदर मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, बी ए यूनियन बी एक्स इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे लगा दो यार, है ना, यूनियन बी एक्स, है ना, ये लग गया आपका यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टी। अब इसको आप सॉल्व कर दो फर्दर, आपको बी और ये बी इंटरसेक्शन एक्स गिवन नल है, बी और ए में कॉमन क्या आएगा, बी और ए में कॉमन क्या आएगा, सिंपली आप इसको ऐसे लिख दो, दोनों में कॉमन क्या आएगा देखते हैं, अभी कुछ भी नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू बी और इसमें कॉमन क्या आएगा बी, और वो आपको नल गिवन ही है, तो बी की वैल्यू आपने क्या प्रूफ कर दी, बी इंटरसेक्शन ए, ये आपने प्रूफ कर दी। या फिर आप इसको ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी भी बोल सकते हो, ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दी, बोल दिया आपने। अब आप इसको अगर सिमिलरली आप इस वाले पार्ट पे देखो तो यहाँ पे क्या आता है, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आ रहा है बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आप ये कह सकते हो कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और जब बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, सो हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी, माफ़ी चाहूँगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम ये कह सकते हैं, एक सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट बहुत छोटा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे फटाफट से हम बढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉट एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स हो, ठीक है। और ये आपने बेसिकली स्क्वायर आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर दो, बहुत छोटा सा सही बढ़िया क्वेश्चन है। आप मान लो ए की वैल्यू क्या मानोगे, 2 3 मान लो, बी की वैल्यू आप मान लो क्या मानोगे यार, 2 4 मान लो, इवन नंबर्स है ना। सी की वैल्यू आप मान लो 3 और क्या मानोगे 4 मान लो। देखो आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने कुछ भी रैंडम ले लिया एग्जांपल्स, आप कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यही एग्जांपल्स लो। क्या ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं? यस, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। क्या ये तीनों किसी भी एंगल से सेम है? क्या सॉरी, क्या ए बी सी इज इक्वल टू नल है? मतलब क्या तीनों का कॉम्प्लीमेंट नल के इक्वल आएगा? आप देख लो क्या तीनों में कोई भी मतलब तीनों में कुछ मैच हो रहा है क्या? 2 3 है, 2 है लेकिन इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, ए के पास 2 है, बी के पास 2 है, 3 के पास सी के पास नहीं है, ए के पास 3 है, बी सी के पास 3 है लेकिन बी के मतलब कुछ भी एक साथ कॉमन नहीं है तीनों के अंदर। तो मतलब हाँ, ये प्रॉपर्टी तो हमारी है ना, ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही वो 3 सेट्स हैं
या आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। फाइंड सेट्स हमें उसने बोला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वो सेट्स हैं सच दैट ए, आप कॉम ये निकाल लो, अब निकाल लो ना खुद ही, बहुत ईजी हो जाएगा ये तो निकालना, है ना। अब मैं क्या निकाल के बताऊँ आपको। ए और बी में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। और बी और सी में कॉमन क्या आएगा, बी और सी में 4 कॉमन आएगा। ए और सी में कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा। नॉन एम्प्टी हो गए, है ना, नॉन एम्प्टी हो गए ना। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए। बस यही आपका आंसर था। तो ये था चैप्टर नंबर 1 सेट्स कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ ज़रूर आया होगा। नहीं समझ आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, कुछ मेरे से गलती हुई हो या मेरे लिए कोई फीडबैक हो आपका, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही होगा। सो मिलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त जिसको ये चैप्टर समझने में मुश्किल हो, उसको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। अब ये प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वो पूरी प्लेलिस्ट उसको भेज सकते हैं और समझ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्लास 11। आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जो आपको पढ़ना हो, तो आप उसके बारे में आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि आप हमें इसके बारे में बता दो, ये सब्जेक्ट पढ़ा दो। सब्जेक्ट लाइक कोई भी 11th क्लास का सब्जेक्ट हो, या फिर और कोई हायर स्टडीज़ का सब्जेक्ट हो, लाइक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सो आप वो भी आप मुझे बोल सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको वो पढ़ाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वॉइस। आई होप आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।